तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई अच्छी सी स्टोरी के साथ। स्टोरी का नाम है शरारत का फल। तो शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। यशपाल और पृथ्वीराज दोनों गहरे दोस्त थे। उनके गांव रामपुर में चूंकि कोई स्कूल नहीं था, अतः वे दोनों सुजानगढ़ के स्कूल में पढ़ने जाते थे। रामपुर से सुजानगढ़ की दूरी 15 किलोमीटर की थी। रामपुर से होती हुई एक ट्रेन सुजानगढ़ को जाती थी, अतः दोनों मित्र सुबह सुजानगढ़ ट्रेन से जाते और शाम को ट्रेन से ही लौट आते। सुजानगढ़ स्टेशन से 2 किलोमीटर रेलवे लाइन के किनारे ही दोनों का स्कूल था, अतः स्टेशन उतर कर स्कूल के लिए पैदल 2 किलोमीटर चलना पड़ता था। एक दिन दोनों ट्रेन से स्कूल जा रहे थे। ज्यों ही ट्रेन स्कूल के पास पहुंची, पृथ्वीराज ने ट्रेन की जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई। यशपाल चिल्लाया, अरे तुमने यह क्या किया? जंजीर खींच दी। ट्रेन रुक गई, जल्दी उतरो, दोनों 2 किलोमीटर पैदल चलने से बच जाएंगे। अरे तुमने यह अच्छा नहीं किया, हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब तक पृथ्वीराज बस्ता लेकर उतरने लगा। बड़बड़ाता हुआ यशपाल ने भी अपना बस्ता संभाला और ट्रेन से उतर गए। दोनों शीघ्र दौड़ते हुए एक झाड़ी में घुस गए। यशपाल ने डांटा, अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी से हम लोग पकड़े गए तो क्या होगा जानते हो? जंजीर खींचना अपराध है। वाह मेरे यार, इतना डरने से कोई काम नहीं बनता, लापरवाही से पृथ्वीराज ने जवाब दिया। प्रधानाध्यापक को खबर लग गई तो वे भी पीट पीट कर चमड़ी उधेड़ देंगे, यशपाल ने समझाया। अगर खबर लगे तब ना, यशपाल मुस्कुराया। यशपाल ने उसे बहुत समझाया कि इस तरह की शैतानी न करे, पर उसे तो कैसे समझाने का कोई असर पड़ ही नहीं रहा था। दिन पे दिन उनकी शैतानियां बढ़ती गई। वह आए दिन ट्रेन की जंजीर खींचकर झाड़ी में छुप जाते और तब ट्रेन चली जाती तो वह स्कूल पहुंच जाते। उसने यशपाल को यह भी धमकी दी कि उसने कोई शिकायत की तो वह उससे नाराज हो जाएगा। यह यशपाल पृथ्वीराज के साथ ट्रेन में बैठकर भी नहीं जाएगा। वह दूसरी ओर पृथ्वीराज से दूर बैठता। पृथ्वीपाल ने शैतानियों से सब तंग आ गए थे। वह कक्षा में भी बच्चों से लड़ता झगड़ता रहता। उसकी एक दो शैतानियां हो तो शिकायत की जाए, उसकी शैतानियों की संख्या इतनी अधिक थी कि कहने वाला भी थक जाए। उनके रोज रोज के जंजीर खींचने से दैनिक यात्रियों को काफी परेशानी होती, जबकि वह जंजीर खींचकर ट्रेन से झाड़ियों में छुप जाता। लड़के पृथ्वीराज के डर की वजह से प्रधानाध्यापक को उसकी शिकायत नहीं करते थे। पृथ्वीपाल अपनी शरारत पर खुश होता। जो कोई उसे समझाता उस पर ही धौंस जमाना शुरू कर देता। दिन पे दिन उसकी शरारतें बढ़ गई और उसकी शैतानियों से सभी परेशान थे। एक रोज वह ट्रेन में बैठा था, यशपाल दूसरी ओर बैठा था। पृथ्वीराज की बगल में योगेश बैठा था। ट्रेन ज्यों ही स्कूल के पास पहुंची, पृथ्वीपाल लपक कर जंजीर खींच दी। ट्रेन धीमी हो गई। इसी बीच योगेश ने शोर मचा दिया कि यही लड़का रोज जंजीर खींचता है। पकड़ो पकड़ो की आवाज होते ही पृथ्वीपाल ने बस्ता संभाला और ट्रेन से कूद पड़ा। उसे पकड़ने के लिए 2-3 लोग भी उसके पीछे कूद पड़े। वह घनी झाड़ियों में समा गया था। वह लोगों को पीछे कर जाता देख सिर पर
पैर रखकर भागने लगा। इसी बीच एक नाले में गिर पड़ा। उसे उ, उसे प्राण निकलने जा रहे थे। किसी तरह नाले से निकला तो उसका बस्ता पानी में भीग गया था। वह बुरी तरह भीग चुका था। तब तक कई लोग उसका पीछा करते हुए उसके नजदीक आ चुके थे। वह सिर पर पैर रखकर फिर भागा, किंतु कुछ ही दूर आगे जाने के बाद एक ईंट से उसका पैर टकरा गया और औंधे मुंह गिर पड़ा। तब तक उसे लोगों ने पकड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा, पर किसी ने उसके रोने पर ध्यान नहीं दिया और उसे पकड़कर स्कूल ले गए। प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत की गई। प्रधानाध्यापक ने उसे 10 बैंत की सजा दी और कहा कि ऐसी शैतानी आगे से मत करना। एक एक मिनट मूल्यवान होता है। जंजीर खींचकर तुम देश का मूल्यवान समय नष्ट कर रहे हो। तुमने एक बड़ा अपराध किया है। भविष्य में ऐसी शैतानी कभी ना करना। पृथ्वीराज ने उस रोज से कसम खाई कि अब कभी ट्रेन की जंजीर नहीं खींचेगा। उसे इसकी सजा मिल चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शरारत कभी कभी हमें बड़ी परेशानी में डाल सकती है। यशपाल और पृथ्वीराज ने भी अपनी गलती से यह समझ लिया कि सच्चाई, ईमानदारी और समझदारी ही जीवन में सही रास्ता दिखाती है। इसलिए हमें सोच समझकर काम करना चाहिए और किसी को परेशान करने वाली शरारत नहीं करनी चाहिए। इसलिए कभी किसी को परेशान न करें। जितना हो सके दूसरों की मदद करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई और सुंदर कहानी के साथ। धन्यवाद।